यमुनातीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय राधा मदन मोहन श्री राधे जय गौरनिताय श्री गौरनिताय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद नरसिंह जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य
नित्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमश्लोके भगवति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद पंचम अध्याय 35वां श्लोक। आज हम 35वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग दोहराइए। सह एव पुरुषः तस्मान् अंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्र उरु अंगी बाहु अक्षः सहस्र शीर्षवाण स एव पुरुषः तस्मान् स एव पुरुषः तस्मान् अंडं निर्भिद्य निर्गतः अंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रांगी बाहु अक्षः सहस्रांगी बाहु अक्षः सहस्र आनन शीर्षवान् स एव पुरुष तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्र उरु अंगी बाहु अक्षः सहस्र आनन शीर्षवान्। कृपया दोहराइए। स एव पुरुषस्तस्मात् स एव पुरुषः तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रौरु अंगी बाहु अक्षः सहस्रौरु अंगी बाहु अक्षः सहस्रानन शीर्षवान् स एव पुरुषः तस्मात् स एव पुरुषः तस्मात् अंडं निर्भिद्य निर्गतः सहस्र उरु अंगी बाहु अक्षः सहस्र आनन शीर्षवान्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ।
सह सः वे भगवान वे भगवान् एव एव साक्षात् साक्षात् पुरुषः पुरुषः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान् तस्मात् तस्मात् ब्रह्मांड के भीतर से ब्रह्मांड के भीतर से अंडम अंडम हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ निर्विद्य निर्विद्य विभाजित करके विभाजित करके निर्गतः निर्गतः बाहर निकाल आया। बाहर निकल आया। सहस्त्र सहस्त्र हजारों हजारों उरु गुरु जांघे जांगे अंगी अंगी पाँव पाँव बाहु बाहु भुजाएं भुजाएं अक्षः अक्षः आँखें आँखें सहस्त्र सहस्त्र हजारों हजारों आनन आनंद मुँह शीर्षवाण शेषवान सिर सहित यद अनुवाद यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पाँव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तात्पर्य, प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर ग्रह मंडलों का विस्तार श्री भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंगों के रूप में होता है, जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगना ललिता सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं भजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह दिव्य श्लोक भगवान की क्रिएशन, सृष्टि के निर्माण लीला के ऊपर बताया जा रहा है। सएव पुरुषः तस्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्र उरु अंगी बाहु अक्षः सहस्र आनन शीर्षवाण। यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने आप को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए और उन्होंने हजारों हजारों पाँव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। हरे कृष्णा। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर बहुत कम तात्पर्य दिए हैं, एक लाइन का है, पर इसके अगले वाला जो श्लोक रहेगा 36 और उसके अगला जो 37 है, 37वें श्लोक में इसका और ज़्यादा विभाजित करके बहुत बड़ा तात्पर्य दिया गया है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने पूछे थे, प्रभुपाद जी आप सभी सेवा करते हैं,
आप वन मैन आर्मी है, कीर्तन भी करते हैं, प्रसाद बनाते भी हैं, वर्शिप भी करते हैं, प्रसाद बांटते भी हैं और प्रसाद का सर्विंग भी करते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, क्लास भी देते हैं, तात्पर्य शिल प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य भी लिखे हैं, कीर्तन भी करते हैं, रथ यात्रा भी करते हैं, खुद जाके डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, सब सेवा करते हैं। तो आपका सबसे बेस्ट सेवा क्या है? आपको सबसे ज़्यादा आनंद किस सेवा में आता है? तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे ज़्यादा आनंद उनको श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करने में आता है। श्रीमद् भागवतम का ये जो ट्रांसलेशन है, यह प्रभुपाद जी बोलते हैं स्वयं कृष्ण उनसे लिखाए हैं, कृष्ण ही लिखे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कोई पोयम लिखता है या कुछ राइटिंग लिखता है, उसको उसके बारे में सब पता होता है। तो फिर कई बार वो क्या प्रयास करेगा, दूसरा चीज़ नया करने का। वो अपने ही क्रिएशन, अपनी ही राइटिंग्स को बार बार देखेगा नहीं, अपनी ही राइटिंग को बार बार देखता नहीं है, कोई भी आप देख लीजिए। पर श्रील प्रभुपाद जी बाद में देखा गया कि अपने ही जो उन्होंने कृष्णा बुक लिखे थे, श्रीमद् भागवतम लिखे थे, वो खुद भी उसका अध्ययन करते थे, खुद भी पढ़ते थे और शिष्यों को भी बोलते थे कि आप श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करिए नित्य रूप से। तो श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण स्वयं लिखे हैं, कृष्ण स्वयं है। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो यह भागवतम है, इनकी सेवा अगर हम कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को हम पढ़ रहे हैं, रात रात जग करके जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं, प्रभुपाद जी सिर्फ रात में, जहाँ तक उनका शेड्यूल है, सिर्फ 2 घंटा सोते थे, तत्पश्चात पूरी रात जो है तात्पर्य लिखते रहते थे, तात्पर्य लिखते रहते थे। तो यह तात्पर्य और श्रील प्रभुपाद में कोई भिन्नता नहीं है। हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं अर्थात श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछे, किसी एक श्लोक को हमें कितना समय देना चाहिए, कितना समय उसका अध्ययन करना चाहिए, कितना समय उसको पढ़ना चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी को यह श्लोक सुनकर अपने गुरु का स्मरण आ गया। उन्होंने वह लीला स्मरण की जब उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रथम भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के ऊपर 30 दिन तक चर्चा किए थे, 30 दिन। तो उसी को याद करते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि एक श्लोक को कम से कम 30 दिन देना चाहिए, 30 दिन। तो ब्रह्मानंद प्रभु वहाँ पे थे, उन्होंने बोले इस हिसाब से भागवतम को तो पूरे 50-60 साल लग जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते इसलिए तो श्रीमद् भागवतम जो है ग्रंथों का राजा है, ग्रंथों का राजा है श्रीमद् भागवतम। तो हम देखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी पहले श्लोक के ऊपर बहुत लंबी चर्चा की है। प्रभुपाद जी का भी बहुत लंबा तात्पर्य है पहले श्लोक के ऊपर, और बहुत सारे क्लासेस हैं पहले श्लोक, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक उसमें मात्रा अलंकार के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हमें हर तात्पर्य में एक एग्जैक्ट जो उस तात्पर्य का हमारे लिए सीख है वो भी मिल जाएगा। और तात्पर्य में एक और चीज़ मिलती है कि डायरेक्टली प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में कंक्लूजन बताते हैं, पूरे जीवन का, पूरे शास्त्र का सार बताते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य का इम्पोर्टेंस अगर देखेंगे, हर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कृष्ण के शरण में जाने की बात की है, भगवान कृष्ण की जो दिव्यता है उसके ऊपर चर्चा की है। और जैसा कि कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं, अगर इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर जाना है, जन्म मृत्यु के संसार से, चक्र से बाहर निकलना है, तो एकमात्र शॉर्टकट तरीका है। क्या शॉर्टकट तरीका? वैसे तो कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बट एक शॉर्टकट तरीका है,
क्या शॉर्टकट तरीका है जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलने का? स्वयं कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि भगवान के लीलाओं को तत्व रूप से जान लीजिए। तत्व रूप से अगर भगवान की लीलाओं को हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर क्या होगा? सीधा हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति स अर्जुन। तो बोल रहे हैं भगवान के जन्म और कर्म बहुत ही ज़्यादा दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं, उनको हम तत्व रूप से जानेंगे। तत्व समझना चाहिए, तब हम इस जन्म मृत्यु के संसार से निकल पाएंगे और नयति मामिति स अर्जुना, वापस नहीं आएंगे। कहाँ चले जाएंगे फिर? भगवान के धाम में, भगवान के दिव्य शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, भगवान के दिव्य सेवाओं में लग जाएंगे। तो इसलिए तत्व को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभुपाद जी ने इसी तत्व को विस्तार करते हुए कई जगह पे लंबे लंबे तात्पर्य दिए हैं ताकि हम तत्व को समझें। कई बार हमें तात्पर्य प्रभुपाद जी के पढ़ते हैं, हमें लगता है रिपीटेड है, सेम चीज़ बार बार बताई जा रही है, पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वही चीज़ है। जब जितने बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, हमें उतना ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, कंठस्थ होगा। जो चीज़ को बार बार स्मरण आती है, बार बार हम सुनते हैं। इसलिए एडवर्टाइजमेंट बाहर की दुनिया में हम देखते हैं, हर जगह दिखाया जाता है, बार बार दिखाया जाता है, इतने बार दिखाया जाता है, तब हमारे वो माइंड पे वो याद हो जाता है, ब्रांड नेम जो है छप जाता है। तो इसीलिए बार बार श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ते रहेंगे, तब हमें जा कर के प्रभुपाद जी जो कहना चाहते थे, कृष्ण जो अर्जुन को समझाना चाहते थे, वो हम समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी कई सारे यूनिक शब्द अपने तात्पर्यों में डाले। उनके तात्पर्य में श्रील श्रीधर गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण एवं कई पूर्ववर्ती आचार्यों के सभी टीकाओं को मिलाकर और आज के युग में कैसे सभी जीवात्माएं उसको आसान भाषा में समझ पाएंगे, उन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, एनालॉजी, सब स्टोरी, सबके साथ में प्रभुपाद जी ने समझाएं। सब एकदम ऑल इन वन मिलेगा। पिछले आचार्यों के तात्पर्य में मिलेंगे, अभी के लाइफ मॉडर्न वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और कैसे एक सामान्य जनता, सामान्य नागरिक भी समझ सकता है भगवान की लीलाओं को, ऐसे एग्जाम्पल्स, एनालॉजी भी मिलेंगे। सब कुछ है प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हमें, जैसे बच्चों को बोलते हैं, घोट के पी जाना चाहिए। भागवतम जो है, प्रभुपाद जी का जो भागवतम है, ग्रंथों का, पहले ही भागवतम ग्रंथों का सार है, राजा है, और श्रील प्रभुपाद जी ने जब उसको तात्पर्य दिए, और ज़्यादा मीठा हो गया, और ज़्यादा रसमय हो गया वो। और इसको पढ़कर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो 3 ऐसे यूनिक पॉइंट श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जो हैं, ऐसे कई सारे हैं, मैं 3 बताना चाहूँगा। पहला, जैसे भक्ति का प्रभुपाद जी ने शब्द में तात्पर्य दिए हैं। तात्पर्य में ऐसे कोई आचार्य, जितना मैं सुना हूँ, जितना दूसरे लेक्चर्स में सुने हैं, दूसरों से सुने हैं, भक्ति का यह मीनिंग किसी ने नहीं दिए। प्रभुपाद जी ने भक्ति का मीनिंग क्या दिए हैं? डिवोशनल सर्विस, इंग्लिश में दिया है डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति डिवोशनल है, डिवोशन है, पर डिवोशन के साथ में प्रभुपाद जी ने एक वर्ड और डाले हैं, सर्विस। तो भक्ति का मीनिंग सर्विस। जैसे माँ अगर बेटे को बोलती है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तो ये शब्द ही, ये सिर्फ वर्ड्स, शब्दों तक ही सीमित नहीं रह जाता है, सर्विस भी इंक्लूडेड है।
प्रेम करती है तो उसके लिए दिन भर लगी रहेगी, उसके लिए दिन भर कार्य करती रहेगी, उसके बारे में सोचते रहेगी, उसको खाने में क्या पसंद है वही देगी, कौन सा रंग पसंद है वही कपड़ा देगी, उसको जो भी पसंद है उसके लिए वह करती रहेगी। ऐसे हर व्यक्ति जो भी किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम की परिभाषा ही है क्या? सर्विस किस में करना? डिटेल से सर्विस करना, डिटेल से। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने भक्ति का ट्रांसलेशन दिया है डिवोशनल सर्विस। ये बहुत ही यूनिक पॉइंट है। दूसरा यूनिक पॉइंट प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का जो मीनिंग दिए, हरे कृष्ण महामंत्र का क्या मीनिंग है कि हे राधा रानी, हे श्रीमती राधा रानी, भगवान की इंटरनल पोटेंसी को जो हम बुला रहे हैं, श्रीमती राधा रानी, आप हमें भगवान की सेवा में लगाएं, दिव्य सेवा में लगाएं। भगवान के नाम का यह अर्थ पहले किसी भी आचार्य ने नहीं बताया। भगवान के नाम के कई अर्थ हैं, पर भगवान के नाम का जो महामंत्र है, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन गौर निताय लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। भगवान के नाम का दिव्य अर्थ प्रभुपाद जी ने क्या बोले हैं? सेवा करना। जैसे यशोदा दामोदर की जय। दिव्य प्रेममयी सेवा में हमें लगाएं। ऐसे जब हम महामंत्र का जाप करते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस महामंत्र का अर्थ यही है कि हम दिव्य प्रेममयी सेवा में लगाएं। और सेवा में लगने से क्या होगा? आनंद होगा। आनंद में व्यक्ति क्या करेगा? नाचेगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे थे कि कीवा मंत्र दिला गोसाई, आपने कैसा मंत्र दे दिए? जपीते जपीते होइला मन, जपते जपते मेरा मन पागल हो गया, मैं पागल हो गया हूँ, और अपने आप ही मैं क्या कर रहा हूँ? नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी वही बोलते हैं जितना ज़्यादा जप करेंगे, जप का सार क्या है? बोलते हैं ना, हमें उससे क्या मिलेगा? जप करने से क्या मिलेगा हमें? और जप करने की इच्छा होगी। भक्ति करने से क्या मिलेगा? और भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी। सेवा करने से क्या मिलेगा? और सेवा मिलेगा। जप करने से क्या मिलेगा? और जप करने का आनंद प्राप्त होगा। तो कितना जप? और जप, और जप, और जप। जैसे हम बोलते हैं 16 माला हो गया, मतलब हुआ ही नहीं कुछ। 16 माला होने के बाद में हमें यह इच्छा नहीं, इतना प्रेम जागृत हो जाना चाहिए, और क्यों नहीं, 16,000 क्यों नहीं। इसलिए कृष्णा क्या बोले हैं? सततम कीर्तन तमाम, हमेशा नाम जप करो। वो तो हम इतने बाकी के सेवाओं में लग जाते हैं, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोले अच्छा कम से कम 16 कर लो बाकी और जितना इच्छा है करो। बाकी जैसे दिव्य समय में, जैसे अभी कार्तिक समय चल रहा है, जिसमें और ज़्यादा कर सकते हैं। और एक तात्पर्य है जिसमें ब्रह्मांड भारत भूमि ते जन्म होइला, इसमें प्रभुपाद जी कई बार बोले हैं कि प्रचार पे जोर दिए हैं। प्रचार, सर्वे भवन्तु सुखिना, प्रभुपाद जी के ऐसे तात्पर्य हैं जो कि सभी जीवात्मा को, सभी विश्व के सभी लोगों को खुश कर सकते हैं, उनका भविष्य बदल सकते हैं, उनको पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बार बोले थे कि इस विश्व में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसकी कमी है? कृष्ण कॉन्शियसनेस की। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी कई सारे ऐसे शिष्य हैं जो कि यह तात्पर्य पढ़ के ही उनका जीवन जो है बदल गया और पूर्ण रूप से वह कृष्णमयी सेवा में लग गए। तो यह जो श्रीमद् भागवतम है, यह जब बोला गया था पहले और दूसरे स्कंद में ही, वैसे टोटल 12 स्कंद है, तो पहले दूसरे स्कंद में ही वर्णन आता है कि यह 4 बार वर्णन किया गया है। पहले तो नारद मुनि ने व्यासदेव को इंस्पायर किए और व्यासदेव जी इंस्पायर होकर के श्रीमद् भागवतम लिखते हैं। फिर व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी को प्रेरित करते हैं प्रचार के लिए, श्रीमद् भागवतम उनको बताते हैं। उस समय भी श्रीमद् भागवतम बोला गया। फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, उस समय भी बोला गया। सुखदेव गोस्वामी का वह भागवतम सुनकर सूत गोस्वामी जो व्यासदेव जी के शिष्य हैं, वह नैमिषारण्य के ऋषि को जाके बोलते हैं, वह भी उस समय भागवतम बोला गया। तो यह सारा जो है प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद में वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम जो है क्या है? एक पूर्ण क्वेश्चन आंसर का सीरीज है।
कई सारे प्रश्न पूछे गए और उनके उत्तर के रूप में श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हम कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। डाउट इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, बट डाउट जो है, क्वेश्चंस जो है, प्रश्न जो है, एकदम सही प्रश्न होने चाहिए। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो हमें, मतलब जो वक्ता है और जो श्रोता है तथा वक्ता श्रोता के अलावा जो पूर्ण विश्व की जनता है, सभी के लिए लाभकारी होगा। सभी के लिए लाभकारी होने वाले प्रश्न ही हमें पूछने चाहिए और वही प्रश्न ज़्यादा अच्छे होते हैं। नहीं तो बाकी सब क्या होंगे? स्टूपिड क्वेश्चंस, बस प्रजल्प कहलाएंगे, प्रजल्प। जैसे एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बड़ी सभा में, इतने बड़े सभा में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकबर बोल रहे हैं, बिरबल बताओ इस पूरे आगरा में कितने कौवे हैं? यह प्रश्न पूछा। तो बिरबल बोला एकदम, बाकी सभी सभासद से पूछे, बाकी सभी सभासद तो कुछ नहीं बोले, बिरबल एकदम बिना सोचे बोल दिया 6,71,101 कौवे हैं। सभी लोग आश्चर्य, एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं। तो अकबर एकदम ऐसे बोल रहा है, एकदम एग्जैक्ट, ऐसे कैसे? आपने काउंट किए हैं? इससे अगर कम हुआ तो मैं आपको सजा दूंगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे अगर कम हुआ तो। बिरबल बोलते हैं कोई नहीं सरकार, आप काउंट कर लीजिए, इतने ही होंगे। आप कभी कभी बाहर देश के भ्रमण के लिए भी जाते हैं, तो अगर कम हो गए तो कुछ कौवे बाहर चले गए होंगे। बोले अगर ज़्यादा हुए तो कुछ दिवाली का समय चल रहा है, बाहर से आए होंगे, बाहर से रिलेटिव्स के घर मिलने आए होंगे। तो स्टूपिड क्वेश्चन है, स्टूपिड आंसर है। ऐसे प्रश्न न वक्ता न श्रोता किसी को लाभकारी नहीं होंगे, बस प्रजल्प बन के रह जाएंगे। हमें क्या करेंगे? ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न, ऐसी वार्ताएं हमें क्या करेगी? कृष्ण से दूर कर देगी, हमारे जीवन के उद्देश्य से, मनुष्य जीवन के उद्देश्य से दूर कर देगी। मनुष्य शरीर जो हमें मिला है तत्व रूप से कृष्ण को समझने के लिए मिला है, कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए मिला है। इससे हम दूर हो जाएंगे अगर ऐसे स्टूपिड क्वेश्चन में रह जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक बुक लिखे हैं, स्पेशल अलग से बुक लिखे हैं, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। ऐसे परफेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और ऐसे परफेक्ट आंसर जो दिए जाते हैं। ऐसे परफेक्ट क्वेश्चन परीक्षित महाराज पूछे हैं। क्या है परफेक्ट क्वेश्चन? मरणासन व्यक्ति को क्या कर्तव्य होता है, क्या करना चाहिए, इसका उत्तर देखते हुए सुंदर श्रीमद् भागवतम यह लिखा गया है। एक बार जनक महाराज ने बहुत सुंदर प्रश्न किए थे। वह सभा में आए और जनक महाराज सभा में पूछ रहे थे, मैंने कल रात को सपना देखा, बहुत बुरा सपना था वो, मैं बहुत गरीब हो गया हूँ और सड़क के किनारे बैठ करके भिक्षा मांग रहा हूँ। और सुबह उठ करके देखा, जैसी नींद खुली, ये सपना देखती मेरी हड़बड़ाहट में नींद खुल गई और सपना में देखता हूँ, जैसे उड़ जाता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, इतने सारे मेरे सेवकगण हैं, मुझे सेवा कर रहे हैं। तो वो राजा जनक महाराज जो हैं सभा में अब यह प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या सत्य है? क्या मेरा वो स्वप्न जिसमें मैं भिखारी था और भिक्षा मांग रहा था वह सत्य है, कि अभी मैं राजा हूं, सब लोग मेरी सेवा कर रहे हैं, यह सत्य है? कौन सा पाठ सत्य है, कौन से चीज को मैं मानूं? तो यह प्रश्न पूछ कर सुन करके सब लोग एकदम आश्चर्य में रह गए। अब मैं क्या बोलूं? सब बोले, अगर वो बोलेंगे आप राजा हैं तो वो बोले क्या मेरा सपना झूठा था, उसका क्या मीनिंग था? या अगर आप भिखारी हैं तो उसी समय राज्य से ही निकाल देंगे, मतलब राजा को भिखारी बोल रहे हैं। तो ऐसा कंफ्यूजन वाला प्रश्न जनक महाराज पूछे कि मैं कौन हूँ, मैं राजा हूँ कि रंक हूँ, कौन हूँ मैं? सब लोग कुछ कुछ आंसर दे रहे थे, बट किसी भी प्रश्न से, किसी भी उत्तर से जनक महाराज
प्रसन्न नहीं हो रहे थे, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसी समय अष्टावक्र मुनि उस सभा में प्रवेश करते हैं। अष्टावक्र मुनि, अष्टावक्र कौन थे? 8 जगह से उनके शरीर में बैंड था, बैंड झुके हुए थे। जैसे कृष्ण कौन है? त्रिभंग मुरारी हैं, एंकल से, कमर से और सिर से कृष्ण बैंड, वो लीला करते हैं। तो ऐसे अष्टावक्र मुनि जब अपने गर्भ में थे, माँ के गर्भ में, तो पिताजी यज्ञ कर रहे थे, उनके पिताजी, और पिताजी को यज्ञ जब कर रहे थे, अष्टावक्र मुनि गर्भ से ही प्रश्न पूछ रहे कि ये क्यों डाल रहे आप, ये क्यों कर रहे, ऐसा क्यों कर रहे, गर्भ से ही वो प्रश्न पूछ रहे, और गर्भ से ही बोल रहे कि ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का। तो गर्भ से ही वो आंसर दे रहे, टोक रहे थे। पिताजी वहीं पे श्राप दिए थे उनको कि आप ऐसे आड़े टेढ़े प्रश्न पूछ रहे हो, आपका शरीर आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। और इस श्राप के कारण अष्टावक्र मुनि ऐसे प्रकट हुए थे। पर जब इस सभा में, जनक महाराज के सभा में अष्टावक्र मुनि प्रवेश किए, वहाँ पे सभा में बैठे हुए सब लोग हंसने लगे उन पर, उनके शरीर को रूप देख करके हंस रहे थे, और उस हंसी को देख के, उन लोगों को देख करके अष्टावक्र मुनि भी हंसने लग गए। अब ये दोनों को हंसते देख करके जनक महाराज कंफ्यूज हो गए। जनक महाराज अष्टावक्र मुनि के चरणों में गिर के उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपके हंसी का कारण क्या है? अष्टावक्र मुनि बताते हैं कि मैं सोचा था कि जनक महाराज के सभा में जा रहा हूँ, वहाँ पे सब स्कॉलर लोग होंगे, वहाँ पे सब एकदम पढ़े लिखे, वेद को जानने वाले, वेदज्ञ होंगे, जानने वाले लोग होंगे। पर यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ तो सब चमार लोग हैं। चमार ऐसा शब्द यूज़ करके जनक महाराज बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उनको दुख हुआ। तो अष्टावक्र मुनि से वो पूछते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम सभी को चमार क्यों कह रहे हैं? तो अष्टावक्र मुनि बताते हैं कि आप सब मेरे इस शरीर के रूप को देख करके हंस रहे थे। शरीर क्या है? चमड़ा ही तो है। शारीरिक रूप को देख करके आप ऐसा वर्णन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो मतलब आप चमार से कम नहीं। आप हमारे आंतरिक स्वरूप को तो देखे ही नहीं। आंतरिक हमारा कितना है, कैसा हमारा रूप है, उसको देख के बिना शारीरिक रूप को देख करके आप व्यंग्य कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो आप चमार से कम नहीं है। और मैं इसी को देख करके हंस दिया। स्कॉलर की सभा में आया था, यहाँ तो सब मूर्ख बैठे हैं। तो यह देख करके जनक महाराज ने अष्टावक्र मुनि के अच्छे उच्च स्तर को देख करके उनको अपना गुरु मान लिया। और जनक महाराज ने जब अष्टावक्र मुनि को गुरु माने, और गुरु मानने के बाद सेवा की है उनकी, और उनसे यही प्रश्न पूछते हैं, क्या मेरा वो सपना जिसने मैं भिक्षाटन कर रहा था वो सत्य था, कि मैं जो अभी राजा हूँ वो सत्य है? मैं कौन हूँ? जैसे सनातन गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, चैतन्य महाप्रभु से पूछे थे, कौन हूँ मैं मंत्री हूँ कि मैं भिखारी हूँ कि मैं राजा हूँ, कौन हूँ मैं? ऐसे प्रश्न हमें ज़रूर पूछना चाहिए। तो अष्टावक्र मुनि बहुत सिंपल सा बताते हैं, भगवद गीता का जो बेस है, क्या बताते हैं? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरः सत्राण मोहयति। हे राजन, आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो अपने अपने फेजेस बदलते रहता है। आप क्या हैं? आत्मा है। सच्चिदानंद स्वरूप आप आत्मा हैं, जो इस शरीर में अभी निवास कर रहे हैं, और अपने कर्म बंधन के अनुसार आपको अन्य अन्य कई सारे शरीर प्राप्त होते जाएंगे। यह परफेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे परफेक्ट क्वेश्चन को परफेक्ट आंसर मिला, इसलिए परफेक्ट क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है, तभी हमारा भी लाभ होगा और बाकी सबका भी लाभ होगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, नारद मुनि ने प्रश्न पूछे ब्रह्मा जी से। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? यह सृष्टि का निर्माण कैसे हो रहा है, सृष्टि के निर्माण के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। वह देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं खड़े हैं यहाँ पे, और ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं, क्या ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं सृष्टि, या आपके पीछे और कोई है?
तो इसलिए यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया है कि नारद मुनि बोल रहे हैं अगर आप सृष्टि कर रहे हैं तो क्या बताइए कैसे कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर उत्तर देते हुए बोलते हैं नहीं नहीं, मैं तो बस एक ऑर्डर कैरियर हूँ, मैं बस जैसा भगवान ने बोले हैं वैसा कर रहा हूँ। सृष्टि तो प्रथम क्रिएशन जो है भगवान बनाते हैं करते हैं, कृष्ण की ओर वो इंकित कर रहे हैं कि कृष्ण ही प्रथम सृष्टि कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। तो भगवान की तीन शक्तियाँ होती है, एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति जो होती है और बहिरंग शक्ति, तो अंतरंग शक्ति के द्वारा भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं अपने निज गोपियों गोपी सखाओं अपने सखाओं सखियों के द्वारा, जैसे वृंदावन में विहार करते हैं, गोवर्धन को उठाते हैं, गोप सखियों के साथ में गाय चारण लीला पे जाते हैं और गोपियों के साथ में रासलीला करते हैं। तत्पश्चात ये सब जो सखियाँ लीलाएं हैं यह सब अंतरंगा शक्ति जो है वह और भगवान की जो इंटरनल पोटेंसी है इनके द्वारा लीलाएं होती है। तत्पश्चात एक्सटर्नल पोटेंसी आती है बहिरंगा शक्ति, इनके द्वारा भी भगवान की कई सारे लीलाएं होती है। उन लीलाओं में वन ऑफ देम है क्रिएशन लीला। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई जगह पे बोलते हैं कि हमें एज अ नियोफाइट भक्ति के प्रथम स्टेज में हमें, या स्टेज भी नहीं एकदम सीख ही रहे हैं, अभी रेंग रहे हैं भक्ति में, जान रहे हैं क्या चीज़ है भक्ति, तो हमें उन लीलाओं को समझने का कोई हक ही नहीं है, हमें समझ में भी नहीं आएगा और समझना भी नहीं चाहिए। जानने का प्रयास सिर्फ जान लेना चाहिए, उतना गहराई में उसको नहीं जाना चाहिए। पहले हमें क्रिएशन लीला की ओर हमें आकर्षित होना चाहिए, उसको अच्छे से समझना चाहिए। और क्योंकि ये जो है भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, पहले एक्सटर्नल बाहरी स्वरूप को जानेंगे तभी तो इंटरनल पोटेंसी को हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। अभी रिसेंट एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं रतन टाटा जो थे वो शरीर छोड़े, तो रतन टाटा का हम बाहरी रूप से जब ग्लैमर देखते हैं, इतना बड़ा ग्लैमर, इतने सारे उनके बिजनेस थे, इतना उन्होंने एक्सपैंड किए, इतना सारा जगह पे उनका एम्पायर था, तब उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट बढ़ता है। बाहरी रूप से हमने ऐसा देखे, और बाद में उनको आंतरिक रूप से हम देखते हैं कि उनका नेचर कैसा था। वो सभी एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, सभी एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ के बारे में भी सोचते थे। सिर्फ एम्प्लॉयज़ ही नहीं, एम्प्लॉयज़ के फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी उन्होंने कई सारे स्कीम्स, कई सारे प्लान्स लॉन्च किए थे, पेंशन प्लान और अन्य कई सारे प्लान्स उन्होंने लॉन्च किए थे। जब भारत को एक असली बिजनेसमैन की ज़रूरत थी तब टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने और इस तरह से जब आगे चल के रतन टाटा ने संभाले थे और उन्होंने एक नई दिशा को लेके गए थे। तो हमने क्या देख रहे हैं, पहले हम एक्सटर्नल पोटेंसी को देख रहे हैं रतन टाटा के कि हाँ इतने सारे कंपनीज़ है, इतने ज़्यादा पूरा विश्व भर में उनका रिकॉर्ड है और कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं और कई सारा उनके मैन्युफैक्चरिंग्स है, हमारा उनके प्रति अप्रिसिएशन बढ़ रहा है। अब जब उनके इंटरनल गुणों के बारे में हम सुन रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में सुन रहे हैं, इतना दानी है, इतना सौम्य नेचर है, सभी के साथ अच्छा स्वभाव है, तब उनके प्रति और रेस्पेक्ट बढ़ जा रहा है। उसी प्रकार से जब हम भगवान के एक्सटर्नल पोटेंसी को समझेंगे, कितना सुंदर वो क्रिएशन करते हैं, इतनी सुंदर सृष्टि उन्होंने निर्माण किए हैं। इस दुनिया में कोई भी चीज़ का क्रिएशन आसान है, क्रिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई एक मॉडल बना देना मॉडल बना देना आसान है ना, कोई भी बिल्डिंग बना देना आसान है, बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है उसको मेंटेनेंस करना। उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक सिंपल वॉशिंग मशीन भी हम लेंगे तो उसका मेंटेनेंस कितना ज़्यादा जाता है, एक्वागार्ड लेंगे उसका मेंटेनेंस कितना, छोटे छोटे मशीन का मेंटेनेंस इतना ज़्यादा जाता है। कार खरीद लेंगे, खरीद लेना आसान है, ऐसे ही जाके खरीद लिए पैसे, मेंटेनेंस कितना ज़्यादा जाएगा, कितना ज़्यादा उसमें हमारा जो है एनर्जी चली जाती है मेंटेनेंस पे। तो क्रिएशन आसान है, क्रिएशन आसान है, मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।
और मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो कई सारे ऐसे देखा जाता है जो अपने बिजनेस को, अपने क्रिएशन को मेंटेन नहीं कर पाए, वो छोड़ दिए, छोड़ के भाग गए या डिमोलिश कर दिए उसको। एक बार एक व्यक्ति था, बहुत कंजूस था, उसने घोड़ा खरीदा। घोड़ा जाके सस्ते मार्केट में कहीं से खरीद लिया उसको, उस समय बहुत पहले की बात है, तो उसको 6 रुपये के हिसाब से घोड़ा मिल गया। 6 रुपये में उसने घोड़ा खरीद लिया। अब जब घोड़ा को खरीद के लेते आया तो घोड़ा को मेंटेनेंस की बात आई। घोड़ा को खाना खिलाना और उसका स्क्रबिंग करना, उसको साफ़ रखना, उसका खुर जो होता है पैर में वो डालना, अलग से उसका क्लॉज पड़ता है, इतने सारे मेंटेनेंस देख रहे थे। उसको मेंटेनेंस का 10 रुपये पड़ रहा था। 6 रुपये में खरीद के लाया, 10 रुपये मेंटेनेंस पड़ रहा है। बोला ये क्या हो गया, अलग सिर दर्द है। एक और वर्णन आता है त्रिशंकु का। जब विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे, उनके तपस्या को भंग डालने के लिए कई सारे जो है प्रयत्न किए जा रहे थे। मेनका, रंभा, इन सब इत्यादि को इन सब को भेजा गया था और ये सब के द्वारा भी वह प्रभावित हुए। तत्पश्चात ईगो का टेस्टिंग करने के लिए या कंपैशन का भी टेस्टिंग करने के लिए, जो भी बोल सकते हैं, तो त्रिशंकु आए थे उनके पास में। और त्रिशंकु ने बोले कि मुझे स्वर्गलोक जाना है। त्रिशंकु उनके रिलेटिव में आते हैं, भाई ऐसे कुछ रिलेटिव में लगते हैं, तो उनको बोले स्वर्गलोक जाना है। और उनके ऐसा पुण्य नहीं था कि स्वर्गलोक जा सके, तो पुण्य नहीं होने के कारण जैसे ही वो स्वर्गलोक जा रहे थे, उनको स्वर्गलोक से इंद्र जो हैं हटा दे रहे थे, निकाल दे रहे थे। तो विश्वामित्र मुनि बोले ऐसे कैसे वह, और विश्वामित्र ऋषि को भड़काने के लिए क्या बोले, मैं आपके गुरु के पास भी गया था। कौन? अगस्त ऋषि, उनके पास भी गया था, उनको जा करके बोला था। अब विश्वामित्र मुनि और अगस्त ऋषि का 36 का आंकड़ा चल रहा था। तो उन्होंने क्या बोले थे कि मैं आपके लिए एक नया सृष्टि क्रिएट कर दूंगा, नया स्वर्गलोक ही क्रिएट कर दूंगा, आप जाओ उसमें निवास करो। तो ये अपने तपस्या के बल के, तपोबल को, सारा तपोबल लगा करके उन्होंने क्या कर दिए, सृष्टि निर्माण कर दिए। पूरी सृष्टि निर्माण किए एक अकेले त्रिशंकु के रहने के लिए। और त्रिशंकु खुशी से रहने लगा उसमें। निर्माण तो कर दिए, बट उसका मेंटेनेंस में इतना ज़्यादा उनका सिर दर्द होने लगा, सारी तपोबल उनके ख़त्म होने लगी, क्षीण होने लगी, पूरी क्षीण होती चली गई। और अंत में जाके भगवान को वो निवेदन करते हैं कि हे कृष्ण, अब ये जो क्रिएशन हो गई, अब ये मुझसे संभल नहीं रहा है। तो भगवान फिर आगे उसको संभालते हैं। तो हम देख सकते हैं ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जिसमें क्रिएशन में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा तपोबल लगता है और वो क्रिएशन कर भी लेगा, बट आगे मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। मेंटेनेंस करना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है, मेंटेनेंस करना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे बताया, इस श्लोक में बताया जा रहा है भगवान इस सृष्टि का मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं। मेंटेनेंस पार्ट बहुत ज़रूरी है, कैसे मेंटेन किया जा रहा है यह सृष्टि। तो क्या बता रहे हैं, यद्यपि श्री भगवान महाविष्णु जो हैं वो कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर अपने आप को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं। और उन्होंने कैसे प्रविष्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा विराट रूप वो धारण करते हैं, जिसमें 1000 हाथ हैं, 1000 पाँव हैं, 1000 आँख हैं, 1000 सिर हैं, अनेकों सिर, मुंह, हाथ, पैर वाला रूप धारण, विराट रूप धारण करके सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं, सृष्टि का धारण किए हुए हैं। इसी तरह से हम देख सकते हैं। और इन्हीं 1000 हाथों, नहीं तो कोई बोलेंगे हाँ, कोई भी जीवात्मा बोल सकता है मैं किसी सृष्टि के कोने में कुछ कर रहा हूँ, कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? सृष्टि के कोने में रूम में जाके कुछ कर रहा हूँ बेड के नीचे घुस के। तो बोलते हैं 13 कैमरा भगवान हर जगह लगा के रखे हैं, हर एक जीवात्मा को 13 कैमरा सब जगह से देख रहे होते हैं। 13 कैमराज लाइव वीडियो कैमरा एक्शन के साथ हो रहा है। हर एक जीवात्मा, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, कीट पतंग के शरीर में हो, मनुष्य के शरीर में हो,
पशु पक्षी पेड़ इत्यादि किसी के भी शरीर में हो, किसी भी लोक में हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह में हो, किसी भी समय में हो, हर समय हर एक जीवात्मा को, हर एक पूरे सृष्टि का निर्माण को, पूरी सृष्टि को 13 लोग देख रहे होते हैं। या तो उसमें वर्णन आता है सभी का, सभी दिशाएं हैं, सूरज चंद्र और आकाश इत्यादि सब हैं, और 13वें जो हैं स्वयं परमात्मा के रूप में स्वयं कृष्ण है। तो इस तरह से वह सृष्टि को निर्माण भी किए, सृष्टि को मेंटेन भी कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने इतना बड़ा विराट रूप धारण किए। क्यों? इतने विराट सुंदर सृष्टि को मेंटेन करने के लिए। कई मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं बोलते हैं भगवान सृष्टि को निर्माण करके छोड़ के चले गए, अब इतनी सारे प्रॉब्लम हो रही है तो भगवान इसको देख नहीं रहे। ये श्लोक में क्लियर बताया जा रहा है भगवान सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपने 1000 आँखों से देख रहे हैं। भगवान सब कुछ देख रहे होते हैं, अपने सुंदर सुंदर आँखों से सब देख रहे होते हैं, और इस तरह से पूरी सृष्टि को अपने हाथों से पालन कर रहे होते हैं। इसलिए पूरे सृष्टि के असली पालनकर्ता कौन है? कृष्ण है। असली पालनकर्ता पूरे सृष्टि के हर एक जीवात्माओं को पालन करने वाले हैं कृष्ण। एक बार अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे थे, आप हर एक जीवात्मा को पालन करते हैं, मुझे समझाइए कैसे करते हैं। तो कृष्ण बोले, जाओ पेड़ के नीचे वो काला पत्थर है उसको उठाओ। तो वो जंगल में बैठे थे, वो पेड़ के नीचे वो पत्थर को उठा करके देखे, वहाँ पे कई सारी चींटियाँ थी और वहाँ पे वो कुछ खा रहे थे। तो अर्जुन देख के आश्चर्य हो गए। तो किसी भी कोने में, अमावस्या की किसी भी रात में कहीं पे भी कोई भी छोटा सा जीवात्मा होगा ना, उसको भी उसका भोजन मिल रहा है। ऐसा नहीं कोई जीवात्मा मिस हो गया उसको भोजन नहीं मिल रहा है, या कोई जीवात्मा 100 साल से जी रहा है उसका लाइफ टाइम स्पैन खत्म हो गया फिर भी जा ही नहीं रहा है। तो भगवान बोलते हैं मृत्युश्चरति मद भयात। मृत्युश्चरति, मृत्यु चरण करते रहते हैं सभी जीवात्माओं को, बराबर टाइम से लेते रहना, नया शरीर प्राप्त करते रहना, उसको भोजन देते रहना। सभी जीवात्माओं को भगवान कर रहे हैं। भगवान के निरीक्षण में सब हो रहा है। इतना सुंदर सृष्टि। और यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? विभाजित करके। भगवान जो स्वयं कारणोदक्षाय विष्णु के रूप में वहाँ पे उनके रोमकूप से ब्रह्मांड निकले हैं। अब हर ब्रह्मांड में कृष्ण क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अपने आप को विभाजित करके दूसरा रूप धारण किए और हर ब्रह्मांड में गए। तो विभाजन शब्द को हम समझेंगे। इस दुनिया में हम जब कुछ क्रिएशन करते हैं तो अपने पैसे के दम पे करते हैं, अपने शक्ति के दम पर करते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने लोगों के दम पे करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कुछ समय पश्चात हमारे पैसे, हमारी शक्ति, हमारे लोग, हमारे कॉन्टैक्ट सब क्या होते जाएंगे? धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाएंगे। ऐसा कई सारा बिल्डिंग, ऐसा कई सारा चीज़ देखा जाता है जो कि आधा कंस्ट्रक्शन हुआ और फिर रह गया है। कई सारे बिल्डिंग हैं। जैसे दुबई का जो सबसे बड़ा टावर है, कौन सा है? दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो वह बिल्डिंग लगभग बुर्ज खलीफा, वो जो है 650 मीटर की है। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया उन्होंने। और अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप सर्च करेंगे नेट पे, लगभग 3 से 4 कंस्ट्रक्शंस ऐसे चल रहे हैं जो कि बुर्ज खलीफा से ऊपर जाने वाले हैं। मतलब 650 इतनी मीटर लंबी जो बिल्डिंग है, इससे भी ऊपर जाएंगे। अब वो जाएगा 800 मीटर और जाएगा 1 किलोमीटर। इतना लंबा बिल्डिंग जाएगा। और उसका करंट स्टेटस आप देखेंगे तो 3 जो बिल्डिंग है, तीनों बिल्डिंग कोरोना के बाद से बंद पड़ी है। उसमें कुछ लीगल केस हो रहे हैं या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अब आगे क्रिएशन ही नहीं हो रहा है, उनकी एनर्जी जो है ख़त्म हो गई। तो अभी तक एस्टैब्लिश्ड समय आज तक में बुर्ज खलीफा ये टॉलेस्ट बिल्डिंग है। तो इस तरह से देखते हैं हम, व्यक्तियों के क्या हो जाते हैं, एनर्जीज, पैसे, सब कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाते हैं। पर भगवान के बारे में सुंदर वर्णन आ रहा है। एक सुंदर सा श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। क्या बता रहे हैं? सुंदर सा श्लोक है। ओम पूर्णमदः, मतलब भगवान पूर्ण है। भगवान ऐसा पूर्ण है, मतलब इन्फिनिटी। इन्फिनिटी -1 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी मतलब -1000, इन्फिनिटी -100 लाख भी कर देंगे तो भी इन्फिनिटी होता है। ऐसे पूर्ण है भगवान, जिसमें से कई सारे लोग विभाजित भी हो जाएंगे, कई सारे चीज़ निकल भी जाएंगे, तो भी भगवान पूर्ण ही रहेंगे। भगवान पूर्ण हमेशा थे, हैं और हमेशा पूर्ण रहेंगे। पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्छते। उनसे पूर्ण निकल भी जाएगा तो भी वो पूर्ण ही रहेंगे। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। पूर्ण हमेशा भगवान पूर्ण रहते हैं। लॉर्ड इज ऑलवेज कंप्लीट। हमेशा भगवान पूर्ण रहते हैं। और इस पूर्णता के कारण ऐसा कभी भी समय नहीं आएगा जब भगवान की सृष्टि में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई मिस्टेक होगी, या भगवान अपने सृष्टि को संभाल नहीं पा रहे हैं, या भगवान अपनी सृष्टि को बनाते हुए एनर्जी खत्म हो गई उनकी। ऐसी कभी भी नहीं आएगा। यह भगवान की सृष्टि है और भगवान उसको अच्छी तरह से संभालते रहते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, अगर आप सब लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, आप दुनिया के सभी लोग भक्त बन जाएंगे, तो इस सृष्टि का क्या होगा? कौन रहेगा फिर इस सृष्टि में? तो इसलिए हम भक्त नहीं बनेंगे, क्योंकि सृष्टि में कोई तो रहना चाहिए ना। एक सुंदर सी लीला आती है, जब राम भगवान इस सृष्टि का अपनी लीला समाप्त करके जा रहे थे, तब उन्होंने क्या लीला किए थे? सभी अयोध्यावासी, जो भी इवन पशु थे, पक्षी थे, सभी व्यक्ति, सभी अयोध्यावासी को सरयू नदी में ले जाके, सभी स्वयं राम और सभी अयोध्यावासी सहित सरयू नदी में प्रवेश किए थे और सब लोग चले गए थे। कोई भी अयोध्या में बचा नहीं था उस समय। आज अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं, फिर से भर गया ना। तो यह प्रश्न नहीं उठाना है। भगवान की सृष्टि है, भगवान देखभाल करेंगे। साइंटिस्ट लोग कई बार बोलते हैं, स्टूडेंट्स, कई बच्चे बोलते हैं, हाँ सूर्य की एनर्जी खत्म हो रही है, अभी सूर्य हीलियम से बनता है, सूर्य की एनर्जी खत्म हो रही है, अभी सूर्य में इतने साल के बाद में सूर्य से हीट निकलना बंद हो जाएगा। यह भगवान की सृष्टि है। भगवान मेंटेनेंस कर रहे हैं, अपने 1000 हाथों से, 1000 नेत्रों से उसका पालन कर रहे हैं, और हमेशा यह सृष्टि सुंदर रूप से चलती रहेगी। यही श्लोक का सार था कि भगवान विस्तारित होते हैं, पूर्ण फिर भी पूर्ण रहते हैं, पूर्ण रहते हैं फिर भी विस्तारित होते हैं, और अपनी सुंदर सृष्टि का हमेशा ख्याल करते रहते हैं, पालन करते रहते हैं। बहुत विराट रूप लेकर के इस सृष्टि का पालन करते हैं। तो यहाँ पे अंत करेंगे। हम 3 पार्ट में इस लेक्चर को समझे। भगवान की करुणा, पहले श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को समझे, फिर परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर जो नारद मुनि ने परफेक्ट क्वेश्चन पूछे, और अंत में भगवान की सृष्टि के लीला के बारे में समझे। और इस श्लोक में जैसे भगवान सृष्टि का पालन कर रहे हैं विराट रूप लेकर के, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके बारे में हम समझे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम एंड करेंगे। हरे कृष्ण।